खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए आशा शर्मा की कहानी तिड़कन। मैं पापा से नाराज थी, बहुत नाराज। कुछ दिन की नाराजगी गुस्से में ढल गई, गुस्सा दुख में, और अब दुख गहरे अवसाद में बदल गया। वैसे बात भी कोई बड़ी नहीं थी, देखा जाए तो अक्सर बातें बड़ी होती भी नहीं है। बड़ा तो हमारा ईगो होता है, इतना बड़ा कि इसके सामने सब छोटा लगने लगता है। मैंने परिवार की इच्छा के विरुद्ध महानगर में अकेले रहकर एक कंपनी ज्वाइन कर ली थी। पढ़ाई तक तो ठीक था इस नगर में रहना, लेकिन नौकरी के बहाने से वहीं का होकर रह जाना पापा की पारिवारिक मान्यताओं में फिट नहीं बैठ रहा था। पापा चाहते थे अपने घर आकर किसी सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी करूं। बस इसी बात को पापा ने मेरी और मैंने उनकी जिद का नाम दे दिया। समय का खाद पानी पाकर ये जिद इतनी बड़ी हो गई कि अपनी जड़ें दिल की गहराई तक जमा बैठी। लंबे समय से हम दोनों के बीच अबोला चल रहा था। रिश्ते को सहेजने की पहल किसी भी तरफ से नहीं हो रही थी। कभी कभी एकांत में मन सुलग भी उठता था, लेकिन वो आंच भी अंततः ईगो की धधक को बढ़ावा ही देती रही। धीरे धीरे ईगो पर चढ़ती संकोच की परत मोटी से और अधिक मोटी होती जा रही थी, इतनी अधिक मोटी कि अब इसे ढहाना नामुमकिन सा लगने लगा था। भावनाओं के बवंडर आए दिन में उथल पुथल मचाने लगे। आज मौसम ने भी उनका पूरा साथ दिया था। हर तरफ धूल ही धूल उड़ती हुई। वो आंधी बहुत तेज थी, आवेग ऐसा कि पेड़ पौधे तक उखड़ गए। खिड़की के पास रखा मेरा एकांत का एकमात्र जीवित साथी, वो मनी प्लांट का गमला भी आंधी की चपेट में ऐसा आया कि औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा। उसका इस तरह टूटना मेरे दिल को नम कर गया। मैं कुछ देर तो उसे अकबकाई से देखती रही, फिर निर्मोही हाथों से टूटे हुए गमले के अवशेष उठाकर कचरा पात्र के हवाले कर दिए। साथ ही अपनी जड़ें उखाड़ता हुआ मनी प्लांट भी। पौधे ने निरीहता से मेरी तरफ देखा, ठीक वैसे ही जैसे गंभीर बीमारी का मरणासन मरीज अपने डॉक्टर की तरफ देखता है। मुझसे भी निगाहें बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने मनी प्लांट की एक स्वस्थ सी टहनी उठाकर पानी की खाली बोतल में डाल दी और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। बोतल सही तो डाली, अब कमरे के बीचों बीच टेबल पर रखी थी, ठीक मेरी आंखों के सामने। दिन भर में सैकड़ों बार मेरी निगाह उस पर जाती थी, परंतु मैं उस पर निगाह डालकर फेर लेती। डाली मुरझाने लगी। मैं अनदेखा करती रही। एक एक कर पत्ते पीले होकर लटकने लगे। पानी सूखकर पैंदे की तरफ जाने लगा। पत्तियों की मूक चित्कार भी मैं अनसुनी करती रही। मन के भीतर कहीं कोई दबा हुआ आक्रोश सिर उठा लेता था, क्योंकि वो पौधा पापा ने ही मुझे दिया था गमले सहित। कहा था पौधे आसपास हो तो जीवंतता बनी रहती है। कहीं इस पौधे की अनदेखी करते हुए मेरा अवचेतन मन पापा की अनदेखी करने का सुख तो नहीं पा रहा। कितना हरा भरा था वो पौधा। घर लौटने पर मुस्कुराकर मेरा स्वागत करता था। मेरी अनदेखी से कैसा बेजान हो रहा है। एक दिन मर जाएगा, क्या इसकी हत्या का दोष मुझ पर नहीं लगेगा? सोचते मन बंजर भूमि से तड़प उठा। अचानक न जाने क्या हुआ, मेरे हाथ मनी प्लांट की तरफ बढ़े। मैंने प्यार से टहनी को सहलाया और बोतल को पानी से भरकर टहनी को भी स्प्रे बोतल की फुहारों से तर कर दिया। लगा जैसे पापा का चेहरा मनी प्लांट की पत्तियों में उकर आया है।
वैसा ही निर्मोह चित्कार करता हुआ, तो हमारा रिश्ता वो भी तो मर रहा है। अहम की धार उसका गला देख रही है। मैं चाह कर भी रिश्ते के उस पार जाने की पहल नहीं कर पा रही। तब फिर जब मुझे ये एहसास हो गया है कि सीमित आय में महानगर में अकेले रहना आसान नहीं है, पल भर में ही सोच की दिशा बदल गई। पाँव अहम की दीवार को फांदने की पहल पर उतारू होने लगे। मेरा हाथ फोन की तरफ बढ़ा और यंत्र चालित से हाथों ने पापा का नंबर डायल कर दिया। कुछ देर की चुप्पी और फिर कुछ सिसकियां, बस इतना सा ही ताप लगा और जमे हुए ग्लेशियर धड़कने लगे। मैंने देखा मनी प्लांट की मरती हुई पत्तियों पर जिंदगी की कसावट आ रही थी। एक नई कोंपल फूटने की तैयारी कर रही थी। संकोच की दीवार में धड़कन आ चुकी थी। आबोला कह नहीं रहा था, लेकिन रिश्तों में उष्णता महसूस होने लगी थी। मैंने मकान मालिक को फोन करके घर खाली करने की सूचना दी और लैपटॉप खोलकर कंपनी से त्याग पत्र टाइप करने लग गई। प्रिय श्रोताओं, ये थी आशा शर्मा की कहानी धड़कन। कहानियों की श्रृंखला में आज इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी और नई कहानी के साथ। नमस्कार।